प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज के प्रश्न आए हैं मालेगांव महाराष्ट्र से श्री भगवान हीरे। उनका प्रश्न है कि महाराज कौन भक्त के साथ में हरदम भगवान रहते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, भगवान का रहना जीव के साथ, भक्तों के साथ दो तीन प्रकार से होता है। एक आत्मा के रूप में, एक ब्रह्म के रूप में, एक जो है भगवान के रूप में। आत्मा के रूप में जो है, जो उसका अंश है, ईश्वर का जो अंश, परमात्मा का थोड़ा सा अंश हर एक जीव में समाया हुआ है, जिसके कारण से ये संसार जो है चल रहा है, सृष्टि है। जीवात्मा जिसे कहते हैं, उनके साथ में मन, बुद्धि, पंच इंद्रिया का विषय ये सब जोड़ दिया गया, जोड़ करके शरीर दे दिया गया, एक जीव हो गया। अगर जीवात्मा निकल जाए तो फिर ये शरीर लाश बन जाता है। जीवात्मा जब निकलता है, उनके साथ में उनके मन की जो विचार वृत्तियां, मन भी साथ में जाता है और मन की जो विषय वो भी सब साथ में जाता है। फिर दूसरा कोई उनका पाप पुण्य का विचार करके फिर जो उनको दूसरा कोई शरीर दिया जाता है। ये जो जीवात्मा है भगवान का एक अंश है, पूर्ण भगवान नहीं। मोय वांश जीव लोक जीव भूत सनातन। भगवान कहते हैं ये जीव जो जितने सब मेरे छोटा सा अंश है। जैसे समुद्र है, जल का भंडार है, लेकिन उसमें से एक बूंद, ऐसे ही ये जीव जो है भगवान के शरीर का एक बूंद है। भगवान के पास समुद्र में जितने शक्ति है, ऐसे जीव के पास नहीं। ऐसे ही भगवान के पास वो शक्ति का भंडार है, ज्ञान का भंडार है, सिद्धि का भंडार है, संपत्ति का भंडार है। लेकिन जीव जो है अल्पज्ञ है, गरीब है, दीनहीन है, मोह माया वशीभूत है। तो जीवात्मा के रूप में भगवान सारा संसार सृष्टि के जीवात्मा के रूप में भी उनका एक अंश है। लेकिन इसी से जीव को खाली एक ही फायदा है, वही जीव रहने से शरीर रहता है, जीव चला जाता है तो फिर शरीर लाश बन जाती है। इससे अब कोई मतलब रहने की नहीं, रहने से कोई अब कोई फायदा नहीं। दूसरा है ब्रह्म के रूप में, यानी परमात्मा के रूप में, ईश्वर के रूप में, निराकार ईश्वर के रूप में इसी शरीर में भगवान व्याप्त होकर के रहते हैं, सारा संसार में व्याप्त होकर रहते हैं। जैसे अग्नि सब जगह, अगर जगह में सब रहित विरागी प्रेम से प्रकट होई जिमी आगी, भगवान शंकर ने कहा। जैसे अग्नि है हर एक जगह है, यहाँ पर वैसे कर दो तो गर्म हो जाएगा, अग्नि शरीर में है। पूरा संसार में अग्नि फैला हुआ है, जहाँ भी थोड़ा सा चोट करोगे तो चिंगारी निकलेगा। आग में से भी अग्नि निकाल कर इलेक्ट्रिक पैदा होती है। ऐसे ही सारा संसार में भगवान जो निराकार ब्रह्म है के रूप में विराजमान है। वो कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रही सकल रस भोवी, बिनु वाणी बकता बड़ो योगी। निराकार रूप में है, लेकिन सब सुनता है, सब देखता है, सब कुछ जो है उन करता है, सब कुछ उनके पास सर्वशक्तिमान है। तो ये ब्रह्म के रूप में सारा संसार में क्यों व्याप्त है? इसीलिए व्याप्त है कि ये सृष्टि भगवान ने बना दिया, जीव जंतु से बना दिया। कौन जीव किस समय क्या करता है, सबका जानकारी उनको रहती है, इसलिए सब जगह व्याप्त है। व्याप्त होगा तो जानकारी होगा ना। जैसे आप कोई काम कर रहे बैठे हैं, आपके बगल में अगर कोई और आदमी बैठा है तो आप क्या कर रहे हो सब दिखेगा वो। ऐसे ही भगवान जो है इसीलिए सारा संसार में व्याप्त रूप में रहते हैं, जिससे कौन जीव किस समय कौन क्या कर्म करता है सब वो जान सके। साथ साथ में भक्त लोग भी उनको पुकारते हैं, नाम जपते हैं, उनको याद करते हैं। अगर भगवान सर्व जगह व्याप्त होकर नहीं रहेंगे, कौन भक्त किसी इलाका में, कौन
जंगल और पहाड़ में कहाँ पर अगर पुकार रहा है तो भगवान को मालूम कैसे पड़ेगा? यद्यपि उनके पास दिव्य दृष्टि है, ध्यान लगाएंगे तो कौन कहाँ मालूम पड़ जाता है, लेकिन हरदम ध्यान लगा कर भक्तों को तो देखते नहीं रहेंगे। जिस समय बहुत जरूरी हो कोई चीज़ देखना हो तो ध्यान लगा के देखेंगे, लेकिन बाकी जो व्याप्त रूप में रहेंगे, सब जगह में विराजमान रहेंगे, तो हर पल हर पल पल का जो है खबर भगवान उसका देखते रहेंगे। अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या विचार कर रहा है। इसीलिए भगवान जो है निराकार ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में सारा संसार में व्याप्त है। इस प्रकार इसी शरीर में भी व्याप्त होकर रहते हैं। और इससे जीव को कोई फायदा नहीं है, और कोई संसार में कोई जीव को ये फायदा नहीं है कि भगवान सब जगह व्याप्त है तो हमारा मुक्ति हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। हमारे शरीर में भी, हमारा घर में भी भगवान व्याप्त है, कि हमारा तिजोरी में भी है, हर एक जगह में है, तो सब तिजोरी में भगवान है तो फिर सब लक्ष्मी आकर वहाँ भर जाएगा। हमारा जो है जो जहाँ धान चावल गेहूँ रखते हैं भगवान वहाँ भी व्याप्त है तो धान चावल आकर भर जाएगा। कि हमारे शरीर में भगवान व्याप्त है तो शरीर में सब बीमारी दूर हो जाए, ऐसे कुछ नहीं, कुछ फायदा कुछ नहीं होगा। निराकार ब्रह्म से ये संसार के जीव को जो है कोई फायदा नहीं होता है। खाली वो इसलिए संसार में व्याप्त है, कहाँ पर क्या हो रहा है, संसार में कहाँ अन्याय हो रहा है, कहाँ अत्याचार हो है, कहाँ धर्म का वृद्धि हो गया, कहाँ पर अधर्म का वृद्धि हो गया, कौन दुष्ट राक्षस पापी कौन क्या कर रहा है, कौन संत कहाँ भजन कर रहा है, ये हरेक कण कण का चीज ज्ञात होने के लिए, जानकारी के लिए भगवान व्याप्त रूप में रहते हैं। जीव का हरेक 24 घंटा का एक एक सेकंड का हरकत भगवान जी देखते रहते हैं। कौन कितना नाम जप कर रहा है, कौन कितना भक्ति कर रहा है, सब भगवान इसलिए व्याप्त रूप में रहते हैं। लेकिन इसी से जीव का कोई फायदा नहीं है। ये भगवान अपने काम के लिए संसार में व्याप्त है, लेकिन इसको न समझ ले जीव की भगवान सब जगह व्याप्त है, तो हमारे घर में भी व्याप्त है, हमारे तिजोरी में भी है, हमारा बैग में भी है, हमारा पॉकेट में भी है भगवान, तो फिर क्या कमी रहेगा, घर द्वार तो सब भर जाएगा। ऐसे कुछ नहीं है, वो कोई फायदा नहीं होगा। तीसरे जो है भगवान के रूप में है, यानी राम के रूप में कहो, कृष्ण के रूप में कहो, नारायण के रूप में कहो, जो भगवान का जो स्वरूप है, वैकुंठाधिपति जो नारायण है, उनका जो अवतार राम कृष्ण आदि जो भी, वो भगवान जो है साथ में अगर रहे किसके, तो इसी से जीव का फायदा ज्यादा होता है। आत्मा के रूप में है भगवान जीवात्मा, कोई फायदा नहीं, खाली आत्मा के रूप में रहने से शरीर टिका रहेगा, आत्मा निकल गया कुछ नहीं, इतना ही फायदा है। परमात्मा जो सर्वव्यापी ईश्वर के रूप में है कोई फायदा नहीं, लेकिन जो भगवान नारायण राम कृष्ण आदि के रूप में अगर आपके आसपास में है तो समझ लीजिए आप परम भक्त होंगे तभी रहेंगे, ऐसे किसी के पास नहीं रहते। अब वो किसी के पास रहते हैं जो शरणागत भक्त पूरी तरह से भगवान को अपने आप को सौंप दिया है, दिन रात केवल राम 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 राम, हरि 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 हरि, कृष्ण कृष्ण नारायण नारायण जप कर रहा है, पूरी तरह से भगवान के ध्यान में डूब गया, डूब रहा है, रात दिन भगवान की भक्ति में है, संसार का काम भी करता है, लेकिन करते हुए भी भगवत नाम चल रहा है। जिसका 100 में से 90% मन केवल भगवान के भक्ति में आ गया है, थोड़ा थोड़ा समय तो संसार के लिए देता है, बाकी सब मन भगवान में, संसार का काम थोड़ा मोड़ा करके जब भी सब मिल हरिनाम जपता है, पूरी तरह से भगवान की भक्ति में डूब चुका है, राम नाम जप में लगा हुआ है, कभी भावुक हो जाता है, कभी रोमांच हो जाता है, कभी गदगद हो जाता है, कभी आंखों से आंसू आ जाती है, पूरी तरह से भगवान के प्रेम में जो डूबा हुआ है। जैसे कोई लड़का लड़की का प्रेम हो जाता है, संसार को दृष्टांत दिया जाए, कैसे लड़का लड़की के प्रेम में पागल होकर के हरदम उसका गाल, उसका नाक, उसका कान, उसका हर ओठ सब याद करता रहता है, उनके वाणी को याद करता रहता है, कहाँ पर कैसे कैसे वहाँ किए थे, सब हंसी मजाक किए थे, सब याद आता रहता है। ऐसे ही लड़की को भी लड़का का जो है सब उनका चेहरा याद आएगा, उनसे क्या बात किया था, क्या नहीं किया था, सब याद आएगा। हाँ, कैसे जो है लड़का बोला था तुमको मैं चांद ले आऊँ, तुम्हारे लिए सितारा ले आऊँ, तुम्हारे लिए मैं स्विट्जरलैंड ले जाऊँ, तुम्हारे को हांगकांग घुमाने ले जाऊँ, ये तरह तरह की जो दोनों बात किए होंगे अकेले बैठे, वही सब याद करके दूसरे को पागल हो जाते हैं। इसको प्रेम कहते हैं, जो आजकल के प्यार के नाम। तो ये तो हुआ संसारिक प्रेम, कुछ दिन के बाद फिर खत्म हो जाता है, कोई कोई टिकता है, लेकिन
उसी तरह भगवान का भक्त जो भगवान के लिए पागल हो जाए, प्रेम के लिए, भगवान का सुंदर छवि, उनका चेहरा, उनका नाक, उनका गाल, उनका आँख, उनके ओठ, उनके जो पीताम्बर धोती, उनकी जो आयुध, ये सब याद करते हुए मगन हो जाता है, प्रभु के लिए पागल हो जाता है। हरदम हर पल क्षण खाते पीते उठते बैठते याद में डूबा रहता है। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ कुछ ध्यान नहीं रहता है, कभी खतरा मोल लेता है। ऐसे भक्त जब कोई हो जाता है, ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे, मीरा जैसे, तुलसी जैसे, कबीर जैसे, इसी प्रकार श्रेणी में कोई भक्त हो जाता है, तो भगवान हरदम उसकी भक्त के साथ में राम रूप में, कृष्ण रूप में, नारायण किसी भी रूप में आकर रहते हैं, लेकिन भक्तों को दिखाई नहीं देता है। जब कोई संकट आ जाता है, मुसीबत आ जाता है, तुरंत भगवान उसको बचाते हैं। तो ये जो इसके इसी प्रकार से रूप में जो भगवान जब रहते हैं, ये हरदम भगवान का नजर में रहता है। फायदा उसको होता है भक्त को, भक्त कोई संकट न फंस जाए। जैसे मीरा जो है कुछ भी कर लेती थी, जहर पिया थी, राणा विक्रम सिंह अगर कुछ भी दे देता, पत्थर वर्षा कर देता था, कभी जहर भेज देता, कभी नाग सर्प भेज दिया। तो भगवान का नज़र अगर नहीं रहेगा तो कैसे बच गया हो? इसलिए भगवान का नज़र हरदम रहता था मीरा के ऊपर। प्रहलाद को उनके बाप जो है कितने, कभी पहाड़ से फेंक दिया, कभी जो है हाथी से कुचलवा देता, कभी जो है नदी में फेंकवा दिया, कभी जो है सर्पों के बीच में छोड़ दिया, कभी भोजन नहीं दिया 7-8 दिन। तो हरदम भगवान जो है वहाँ पर नज़र रखते थे। जैसे पहाड़ से फेंका, तुरंत भगवान बचा लिया। सांप के बीच में रख दिया, सांप डसा तो ये भगवान उनको बचा लिया। भोजन नहीं दिया तो माता लक्ष्मी खुद जा करके प्रहलाद को भोजन का थाली पहुँचा दिया। जैसे तुलसीदास के जीवन में आता है, राम राम जपते हुए 5 साल का लड़का भूखा प्यासा घूम रहे थे, तो भगवान आकर उनको भोजन देते थे। माता पार्वती भी आकर उनको भोजन दे के चली जाती थी। तो इसी प्रकार जब कोई नेमी प्रेमी जब भक्त होता है, तब भगवान उनके साथ में प्रत्यक्ष रूप में रहते हैं। इसी प्रकार का भगवान रहना पास में, ये फायदा ही फायदा है। पहले जो 2 प्रकार बताया, जीव के रूप में कोई फायदा नहीं है। हाँ, वो जीव के रूप में रहने से खाली शरीर टिकेगा, मरेगा नहीं, वो चला जाएगा तो मर जाएगा। जो सर्वव्यापी निराकार ब्रह्म के रूप में है, वो खाली अपने काम सब जानने के लिए दुनिया। बाकी ये जो भगवान के रूप में भगवान रह रहे हैं, ये भक्त का सुरक्षा हरदम करते रहेंगे। देखा नहीं, अम्बरीश भक्त था, अम्बरीश ऐसे भक्त हुए, राजा थे, 24 घंटा भगवान के ध्यान में रहते थे। तो दूसरे राज्य का राजा जब आक्रमण करने आता था, तो भी वो भक्ति में डूबे रहते थे। लेकिन भगवान ने देखा है कि दूसरे राजा का राज्य आएगा, आक्रमण का राज्य छीन लेगा, तो तुरंत सुदर्शन चक्र को भगवान भेज देते थे, जाओ राजा को जो है मार के आओ। सुदर्शन चक्र जाके राजा को जो है मार के उनके दुश्मन को जो है ठीक करते। और राजा अम्बरीश भक्ति में डूबे हुए, इसीलिए भगवान ने सुदर्शन को कह दिया, पूरा अम्बरीश का राज्य का रक्षा करो, कोई भी दुश्मन उनको जो है नुकसान न कर पाए, कोई आए तो सीधा काट दिया कर सर। इसीलिए सुदर्शन चक्र अम्बरीश के राज्य के चारों तरफ घूमता रहता था। तो कहने का मतलब हुआ, इसी प्रकार की जब भक्त कोई होता है, तो भगवान की छाया, भगवान जो है प्रत्यक्ष रूप में, छाया के रूप में उनके आसपास में रहते हैं, किसी प्रकार संकट में न फंस जाए। ये तो मैं दिया पुराण शास्त्रीय कहानी दृष्टांत, ये जीवन का मेरा खुद का अनुभव मैं बता रहा हूं। जब आपका भक्ति बढ़ता है, ऐसे लगता है कोई अगल बगल में आपका बैठा हुआ है। कोई संकट आया, जो बड़े बड़े संकट बड़े बड़े नेता मंत्रियों से भी नहीं हो सकता है, वो संकट यूं कहां से टल जाएगा। इसको जीवन में बड़ा मैं अनुभव किया हूं। आपको एक दो दृष्टांत मैं दिया, पहले वीडियो में बताया भी हूं। आज से 1992 की बात बता रहा हूं। उस समय मेरे पेट जो है पानी भर जाता था, पीता था पानी भर, इतना बड़ा बड़ा पेट हो गया। डॉक्टर पास गया, डॉक्टर बोला कि महाराज उस ऑपरेशन कर फाड़ना पड़ेगा, 20,000 रुपये लगेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तरह तरह कहने लगा। कितने कहने लगे गाँव चले जाओ अपना माँ बाप के पास। मैंने भगवान को रात भर स्मरण किया, प्रार्थना किया। सुबह होते ही जब गया, देखा एक काला सा डॉक्टर बैठा हुआ है, बोर्ड लगा है, बिना ऑपरेशन से जलोदर भगंदर क्या क्या सब लोगों ठीक होता है। मैं डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे ना, डेढ़ जाए, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। लेटा, उसने इंजेक्शन से कम 50 इंजेक्शन पानी निकला, 2 लीटर पानी, और उसी इंजेक्शन से कोई दवाई थोड़ा भर दिया। वही दवाई पूरा आ करके जहाँ से पानी जा रहा था वो बंद कर दिया। 4 दिन में एकदम शरीर स्वस्थ,
जब मिलने के लिए गया तो डॉक्टर गायब है। वहाँ के लोगों से पूछा, यहाँ पर एक डॉक्टर साहब थे जो हमारा इलाज किया था, कहाँ कहाँ है गए ना? कौन डॉक्टर महाराज, यहाँ पर तो कोई नहीं, हमारा घर है ये सब। ऐसे चमत्कार, जो चीज़ आपसे होगा नहीं पूरी तरह से उनके। अब भाई कह दिया कि 20,000 रुपया, हम जो पहले बाबा जी बन के घूमते थे फटीचर जैसे, 20,000 कहाँ से आएगा? गाँव जाओ तो बेइज्जती होगा, देखो बाबा जी बन के गया था, बीमार होके आ गया। इसलिए भगवान जो है कृपा के। ऐसे में कितने बार जब भी कोई मुसीबत में फंस जाता था, कितने बार मैं इसे बोला हूँ, वृंदावन में जा रहा था, आधी रात है, 12-1 बज रहा है, जंगल पहाड़ के रास्ता में हरे कृष्ण जपते हुए मैं गोकुल चला जा रहा हूँ। कितने लोग मना किए, महाराज जंगल पहाड़ है, भालू है, शेर है, सो मैंने देखा जाएगा, निकल गया। जैसे 1 बजा, देखा रास्ते में एक लंटन जल रहा है, रोड के साइड में पति पत्नी बैठे हैं। मैंने कहा यहाँ ही कहाँ से आ गए? बोला है मेरे को, महाराज इधर आओ। गया मैं, कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा गोकुल। अरे गोकुल अभी तो 20 किलोमीटर है, अब आधी रात हो गया, जाना ठीक नहीं है, यहाँ रुक जाओ। खाना पीना खिलाया, वहाँ बरगद का पेड़ था, कुआं था, एक गिलास दूध पिया। दोनों पति पत्नी मेरा चरण दबाया, पूछा कहाँ से आए हो, क्या है? सुबह हुआ तो नहा करके वहाँ पर जो है रोटी सब्जी खाया, बोल थोड़ा हाथ में दिया, इसको खा देना रास्ता में। अब आते समय वापिस आना। 4 दिन मैं गोकुल में रहा, फिर वापिस वही रास्ते में आया, वही बरगद का पेड़ है, वही कुआं है, लेकिन कुटिया गायब है। वहाँ पर एक आदमी हल चला रहा था, पूछा कि यहाँ कर 2 पति पत्नी रहते थे कुटिया में, कहाँ गए? ना महाराज ये हमारा खेती है, कहाँ यहाँ कुटिया है? तो मैं बताया इसको, बोला महाराज नहीं, यहाँ पर जो है भक्त जब मुसीबत में फंस जाते हैं तो भगवान बचाते हैं। तो ऐसे में 20 बार 50 बार ऐसे चीज अनुभव किया। ऐसे लगेगा आपको जैसे कोई आपके साथ में बैठा हुआ है, आपको लगेगा कि अब ये कार्य होना मुश्किल है। ऐसे मुसीबत में गाड़ी फंस गया, इससे बचना और मुश्किल है। जब ऐसी परिस्थिति जीवन में कोई आएगा तो भी आप भगवान का स्मरण करके अगर लगन आपके है तो यूं सलट जाएगा, कभी आप सोच भी नहीं सकते। तो इसी प्रकार लगन से रहने वाले जो भक्त होते हैं, भक्ति करने वाले, उनके आसपास में भगवान रहते हैं। ये मैं जीवन में अनुभव किया। लेकिन हाँ, ऐसे नहीं कि सुबह थोड़ा 10-5 मिनट जप लिया, शाम 5 मिनट जप, नहीं, ठीक है सुबह शाम कर रहे, लेकिन और खाली टाइम में भगवान का नाम जप, भगवान का स्मरण, उनके पास बैठे वार्तालाप, प्रार्थना, ऐसे भगवान से एक आंतरिक लगन जो है लगा कर रखना पड़ेगा। तो देखेंगे आपके आसपास में जैसे कोई बैठा हुआ है, जैसे आपको जगा रहा है, जैसे कोई आपको बुला रहा है, जो चीज़ आप सोच भी नहीं सकते वो काम हो जा रहा है, तो ऐसे होने लगेगा। तो आपने पूछा था भगवान भक्तों के कौन भक्तों के साथ रहते हैं हरदम, तो ऐसे भक्तों के साथ में भगवान रहते हैं। बाकी जो 2 प्रकार से रहते हैं, ब्रह्म के रूप में सर्वव्यापी, वो सबके पास में रहते हैं, उससे कोई फायदा किसी को होता नहीं। जीव के रूप में जो रहते हैं वो भी सबके शरीर में जीवात्मा के रूप में है, उससे भी कोई किसी को फायदा नहीं होगा। लेकिन ऐसे अगर भक्ति करने वाले के साथ भगवान राम कृष्ण के रूप में, छाया के रूप में अगर रह रहे हैं तो समझ लीजिए हरदम आपका सुरक्षा करेंगे। ऐसे सबके पास रहते नहीं है, जो भक्त ही है उनका ही सुरक्षा करते। इसलिए कभी भी भक्ति करने वाले अगर थोड़ा सा मुसीबत परेशान आ जाए, थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। इसलिए कहावत है, भक्त परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। जीवन में परेशानी आएगी बहुत, लेकिन वो परेशानी यूं चली जाएगी, फिर आपका जैसे पहले से अच्छा बेहतर जीवन हो जाएगा। इसलिए मैं सबसे नम्र निवेदन करूँगा, ठीक है भाई, संसार में सब काम करना है, संसार में जीने के लिए सब घर परिवार संसार भी देखना है, लेकिन ऐसे एक महान शक्ति, उसको भी अपना भक्ति श्रद्धा के द्वारा अगर आपने पटा लिया, मना लिया, अपना बना लिया, तो आपके संसार में निश्चिंत होकर के, निर्भय होकर के आप जिएंगे। मरने के बाद भी आपको यह कल्याण होगा, यहाँ भी परमानंद प्राप्ति होगी। हम सब कुछ बड़ा बड़ा भक्त नहीं है कि बहुत बड़े बड़े संत नहीं है, लेकिन मैं जो अनुभव करता हूँ अपने जीवन में, मेरे से सुखी संपन्न आनंदित संसार में कोई नहीं, ऐसे मेरे को लगता है। जबकि मेरे पास कोई ठिकाना नहीं, लेकिन मेरे को लगता है परमानंद अपने पास है। क्यों ना संसार के महान शक्ति से हमारा लगन जुड़ा हुआ है, उनकी नाम जप में लगा हूँ, यही सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ा आनंद है। ये धन संपदा
ना ये तो सब सेठों के साहूकार के पास है। धन की बात करो तो क्या मुकेश अंबानी और ये अडानी के पास कम है? उसको क्या है? नाम प्रतिष्ठा चाहोगे दुनिया में, सब लोग पूजा करे, सो प्रार्थना करे, हम जाए तो लाइन लगा कर सब जो खड़े रहे, हमको जय जयकार करे, फूल बिछाओ, ये सब भी माया है। सब ये सब माया है। धन संपत्ति का बहुत आ जाना माया है, प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाना माया है, लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहू। तपस्या रूपी कारण को भ्रष्ट करने के लिए है ये सब लोक मान्यता प्रतिष्ठा है। जो दुनिया वाले खाली सोचते हैं कि कोई संत के पास बहुत लोग जा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, उनको फूल बिछा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, टीवी में आ रहे हैं, इसको बड़ा संत समझ लेते हैं, लेकिन ये बड़ा नहीं है। जो ये सब कुछ त्याग करके केवल भगवान के भक्ति से जुड़ा है, भक्त भगवान को जो प्रसन्न करने की कोशिश करता है, वही सबसे बड़ा है। पब्लिक को रिझाने की जो कोशिश करता है वो माया में फंसा माना जाए। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि भगवान जो परम सत्ता है, शक्ति है, ये शक्ति को जो है आप भजन करके, भक्ति करके मना लीजिए, पटा लीजिए, अपना बना लीजिए। यहाँ भी परमानंद में रहेंगे, मरने के बाद भी परमानंद की प्राप्ति होगी। जय श्री राम।